प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है बेटे आपका संस्कृत की कक्षा में। आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है तीज पर्व। तीज पर्व यानी कि तीज का पर्व, ठीक है बेटे, श्रावण मास में आता है ये। तो आज बेटे हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सबसे पहले हम सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध पर्व तीज से संबंधित है। तो तीज पर्व कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है बेटे? हरियाणा का। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? श्रावण मास बेटे यानी कि सावन के महीने के शुक्ल पक्ष। शुक्ल जैसे बेटे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो यह शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तृतीया को मनाया जाता है इसीलिए इसको तीज कहते हैं। इस पाठ में संवाद के माध्यम से तीज पर्व के हरियाणवी रूप और इससे जुड़े रीति रिवाजों पर प्रकाश डाला गया है। संवादात्मक पाठ है बेटे, जैसे इसमें दिख रहा आपको नाम विमला दीपक, ये बातें कर रहे हैं, भाई बहन है ये। तो ये क्या करते हैं? तीज पर्व पर बातें करते हैं। चैप्टर देखिए बेटे ध्यान से। प्रातः काले गृहस्य प्रांगणे षड्वर्ष देशीया विमला 13 वर्ष देशियो दीपकस्य परस्परम वार्तालापम कुरुतः। प्रातः काल के समय गृहस्य प्रांगणे घर के आंगन में 6 वर्ष देशिया, देशी होते बेटे लगभग 6 वर्ष यानी कि लगभग 6 वर्ष की विमला 13 वर्ष देशीय दीपकस्य, 13 वर्ष यानी कि 13 वर्ष का दीपकस्य और दीपक यानी कि 6 वर्ष की विमला और 13 वर्ष का लगभग 13 वर्ष का दीपक वार्तालापम कुरुते हैं, बातचीत करते हैं। यानी कि प्रातः का समय है और घर के आंगन में लगभग 6 वर्ष की विमला और लगभग 13 वर्ष का दीपक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। विमला कहती है भ्रातः नमो नमः, भाई नमस्ते। दीपक कहता है नमो नमः भगिनी, बहन नमस्ते। विमला कहती है भ्रातः भवान अद्य किम अर्थम विद्यालयम न गच्छति। विमला पूछती अपने भाई से भ्रातः भाई भवान आप अद्य आज किम अर्थम किस लिए विद्यालय न गच्छति, विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो विमला अपने भाई से पूछती है कि भाई आप किस लिए आज विद्यालय नहीं जा रहे हो। दीपक कहता है अई मुग्धे, मुग्धे होते बेटे भोली, कि अरे भोली किम तुम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती यत की अद्य तीज पर्व अस्ति, आज तीज का पर्व है। तो वह कहती है, दीपक कहता है विमला से कि अरे भोली क्या तुम नहीं जानती कि आज तीज का त्योहार है। ये राजकीय अवकाश अपि वर्तते, ये जिस त्योहार पर राजकीय अवकाश यानी कि सरकारी छुट्टी अपि भी वर्तते होती है, जिस पर सरकारी अवकाश भी है। विमला कहती है तीज पर्व एतत् तीज पर्व किम। विमला पूछती है तीज का त्योहार, यह तीज का त्योहार क्या है? इति अर्ध उक्ते पितृ प्रविशते, इति अर्ध उक्ते ऐसा उन्होंने आधा ही कहा था। पितरौ, पितरौ यानी कि बेटे उसके माता पिता, प्रविष्ट है प्रवेश करते हैं। विमला अपनी बात को आधा ही कह पाई थी कि उसी समय उनके माता पिता प्रवेश करते हैं। तात पिताजी तीज पर्व विषय जातुम इच्छामि, मैं तीज के पर्व के विषय में जानना चाहती हूँ। तो विमला अपने पिताजी से कहती बेटे कि मैं आपसे तीज पर्व के विषय में जानना चाहती हूँ। पिताजी उसकी बातों को सुनकर विमला की कहते हैं शोभनम, अच्छा श्रीणु सुनो। श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीय तिथौ तीज पर्व आयोज्यते। तो उनके पिताजी भी समझाते हैं कि विमला को कि श्रावण मासस्य, श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथौ, तीसरी तिथि को तीज पर्व आयोज्यते, तीज पर्व मनाया जाता है। तो इनके पिताजी कहते हैं कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को तीज पर्व आयोजित होता है, मनाया जाता है। अस्माकम हरियाणा प्रदेशे, हमारे हरियाणा प्रदेश में इदम पर्व, यह त्योहार सर्वः कन्या, सभी कन्याएं, युवत्यश्च और युवतियां सहर्षम, खुशी के साथ, स उल्लासम और उल्लास के साथ मानयंती मनाते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में यह पर्व सभी कन्याएं और युवतियां सहर्षम, हर्षपूर्वक, स उल्लासम और उल्लास पूर्वक मानयंती मनाते हैं। अपि च और भी ग्रीष्मस्य प्रचंड आतपेन व्यथिता जना वर्षायाः शीकरकर्णान् शीतलं वातावरणं च अनुभूय नवजीवनं लभन्ते।
वे कहते हैं आगे और भी कि ग्रीष्मस्य, गर्मी की ऋतु होती है ना श्रावण मास में, प्रचंड आतपेन, भयंकर गर्मी से, गर्मी की प्रचंड आतपेन भयंकर गर्मी से व्यथिता जना व्याकुल लोग वर्षाया, वर्षा की शीकर कर्णान फुहारों का, शीतलम वातावरणम च, और शीतल वातावरण का अनुभव करके नव जीवनम लभंते, नया जीवन लभंते प्राप्त करते हैं। क्योंकि बेटे सावन का महीना वैसे तो गर्मी में होता है, लेकिन इस सावन के महीने में क्या होता है, बारिश भी होती है। और ऐसा माना जाता है कि तीज पर्व तो जरूर होती है, जब जिस दिन तीज का त्यौहार होता है ना, उस दिन बारिश जरूर होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि अपिच, और भी ग्रीष्म से यानी गर्मी की ऋतु के प्रचंड आतपेन भयंकर गर्मी से व्यथिता जना व्याकुल हुए लोग वर्षाया सीकर कर्णान, वर्षा की फुहारों का, शीतलम वातावरणम च, और शीतल वातावरण का अनुभव करके नव जीवनम लभंते, नया जीवन प्राप्त करते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूरा नृत्यन्ति, मेघान दृष्ट्वा, बादलों को देखकर मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्धा बलाका उड्डयन्ते, पंक्तिबद्धा, पंक्तिबद्ध होकर लाइनों में, बलाका यहाँ होते बेटे बगुले, उड़ते उड़ते हैं। आपने आकाश में कभी देखो जो व्हाइट कलर के बेटे ये बगुले होते हैं ना, हमेशा लाइन में उड़ते हैं, कभी इस वे से कभी इस तरह से, लेकिन उड़ते हैं लाइन में ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि पंक्तिबद्धा बलाका उड़यन्ते, पंक्तिबद्ध होकर जो बलाका है, बगुले है, उड़यन्ते उड़ते हैं। वृक्षा पादपः लताश्च हरितः पुष्पितश्च भवन्ति, वृक्षा वृक्ष, पादपः पौधे, लताश्च और लताएं, हरिता हरे भरे, पुष्पिता च और फूलों वाले, भवंती हो जाते हैं। यानी जैसे सावन का महीना है तो इसमें क्या होता है बेटे, पेड़ हैं, पौधे हैं, इन पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और फूल आ जाते हैं। वृक्षा पादपा लताश्च हरिता पुष्पिता च भवंती, वृक्ष पौधे और लताएं हरे भरे और फूलों वाले हो जाते हैं। हरित वर्णस्य बाहुल्यात, हरे रंग की बहुलता के कारण, अधिकता के कारण, इदम पर्व, यह त्योहार, हरियाली तीज इति नामना भी प्रसिद्धम, हरियाली तीज इस नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी तीज को बेटे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्यों जाना जाता है, हरित वर्णस्य बाहुल्यात, हरे रंग की अधिकता के कारण, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना, इसी वजह से तीज के त्योहार को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको दोबारा देखो बेटे, पिता कहते हैं शोभनम, अच्छा श्रीणु सुनो, श्रावण मास से शुक्ल पक्ष से तृतीय तिथौ तीज पर्व आयोज्यते, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को तीज पर्व आयोजित होता है। अस्माकम हरियाणा प्रदेशे इदम पर्व सर्वा कन्या युवतस्य सहर्षम स उल्लासम मानयन्ति, हमारे हरियाणा प्रदेश में यह त्योहार सभी कन्याएं और युवतियां हर्षपूर्वक और उल्लासपूर्वक मनाती हैं। अपिच और भी ग्रीष्म से प्रचंड आतपेन, गर्मी की ऋतु की भयंकर गर्मी से व्यथिता जना व्याकुल लोग वर्षाया सीकर कर्णान, वर्षा की फुहारों का, शीतलम वातावरणम च, और शीतल वातावरण का अनुभव करके नव जीवनम लभंते, नया जीवन प्राप्त करते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूरः नृत्यन्ति, बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्धा बलाका उड्यन्ते, पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ते हैं। वृक्षा पादपा लताश्च हरिता पुष्पिता च भवन्ति, वृक्ष पौधे और लताएं हरे भरे और फूलों वाले हो जाते हैं। हरित वर्णस्य बाहुल्यात इदम पर्व हरियाली तीज इति नामनापि प्रसिद्धम, हरे रंग की अधिकता के कारण यह त्योहार हरियाली तीज इस नाम से भी प्रसिद्ध है। तो बेटे तीज के त्योहार को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी है बेटे ये, और इसका आंसर बनेगा हरित वर्णस्य बाहुल्यात, हरे रंग की अधिकता के कारण इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने फर्स्ट 2 पैसेज पढ़े बेटे इसमें, और जाना कि जो तीज का त्योहार है वह हरियाणा का सुप्रसिद्ध त्योहार है, और मुख्य रूप से इसको कन्याएं और युवतियाँ हर्षपूर्वक यानी कि खुश होकर मनाती हैं। इस त्योहार पर बारिश होती है, हल्की हल्की फुहारें आती हैं, मोर नाचते हैं, बगुले उड़ते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, वो हरे भरे फल फूलों से फलित हो जाती हैं। हरे रंग की अधिकता के कारण इस पर्व को हरियाली तीज इस नाम से भी जाना जाता है।